नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने बहुत ही शानदार स्टोरी लेके आया हूँ। और ये जो स्टोरी है वो कुछ हकीकतें भी बयां करती है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो 5 सितंबर के शुभ उपलक्ष्य में एक व्यक्ति को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और उनको एक ट्रॉफ़ी दी गई। तो ट्रॉफ़ी लेने के बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो ट्रॉफ़ी है वो मेरे गुरु के नाम है। इतना कहते वो अतीत में चला जाता है। वो अपनी कहानी अतीत की बयां करता है। कृपया करके इस कहानी को लंबित ज़रूर है, लेकिन लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें और ध्यान से सुने किस प्रकार से एक साधारण बच्चा एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बनता है एक गुरु के मार्फत। तो अपनी जो कहानी किस प्रकार से कहता है कि मैं सड़क के किनारे खिलौने बेच रहा, इतने में एक बदमाश बच्चा आता है और मेरे खिलौने हैं वो गिरा के भाग जाता है। जब वो भागता है तो उसके बाइक की टक्कर लगती है और वो घायल हो जाता है और साथ में बेहोश हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने खिलौने छोड़कर और उस जो लड़का था उसको मैं हॉस्पिटल में ले जाता हूँ और एडमिट करवाता हूँ। जो हॉस्पिटल था उसके गार्ड को कहता हूँ कि बताना मत है कि कौन आपको एडमिट करवा के गया। मैं अपने खिलौनों के पास में जाता हूँ तो वो चला आता है। इसी प्रकार दूसरे दिन वो अपने खिलौने बेच रहा होता है, तो दूसरे दिन भी एक व्यक्ति वहाँ पे आता है और उसके कारण वो उससे टकरा जाता है। उसके खिलौने इधर उधर बिखर जाते हैं। वो खिलौनों इस प्रकार से समेटने की कोशिश करता है। तो इतने में क्या होता है कि एक दूसरा व्यक्ति उसके दोनों ऐसे हाथों को पकड़कर ऊपर उठाता है, तो उस बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो व्यक्ति मुझसे पूछता है कि आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो बच्चा जवाब देता है कि मेरे को गिराने वाले तो बहुत मिले, लेकिन आज पहली बार कोई ऐसा शख्स आया है मेरे सामने जिसने मेरे को ऊपर उठाया है। इस कारण मेरे आंखों में आंसू आ गए। 2 दिन छुट्टियों का टाइम था, मैंने मेरे खिलौने बेचे। फिर तीसरे दिन क्या है कि मैं स्कूल में जाता हूँ, प्रार्थना सभा हो रही होती है। तो मैं क्या देखता हूँ, जिस शख्स ने मेरे को उठाया वो प्रार्थना सभा में खड़े दिखाई दिए। और लोगों ने क्या, बच्चों ने बताया कि अपने नए सर आए हैं, मैथ के टीचर हैं और इनका नाम आनंद सर है, यानी AK सर है। तो मेरे को वहाँ पे सरों ने पूछ लिया कि आप वहाँ खिलौने कैसे बेच रहे थे? तो मैंने अपना नाम बताया, रोहन, और बताया कि मैं खिलौने इसलिए बेच रहा था कि ताकि मैं किताबें खरीद सकूँ और अपने घर का थोड़ा बहुत खर्चा चला सकूँ। इस कारण मैं वहाँ पे खिलौने बेच रहा था। तो उस अध्यापक के आने के बाद में जो मैथ का टीचर था, पूरे स्कूल की जो कायाकल्प है वो चेंज हो गई। वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेत का टिब्बा था, उसको समतल कर दिया गया और शानदार नीचे दूब लगा दी गई और जगह जगह छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा दिए गए, यानी पूरे स्कूल को हरा भरा बना दिया। स्कूल का माहौल इतना अच्छा बना, पढ़ाई का भी अच्छा माहौल बन गया। ऐसे करते करते समय बीतता रहा और मेरे 10वीं क्लास के एग्ज़ाम आ गए। उन सरों से मैंने वादा किया था कि मेरे जो नंबर हैं वो 100 में से 100 आएंगे, लेकिन मेरे जो नंबर हैं वो कम आए, यानी 80 से भी कम आए। और आपको पता है कि परीक्षा का जो रिज़ल्ट आता है वो छुट्टियों में आता है। छुट्टी होने के बाद में फिर वापस से ख़त्म होने के बाद में वापस मैं स्कूल में गया, तो जो मेरी नज़रें थी आनंद सर के सामने, मतलब मैं मेरा सामना नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार से सामना न करके मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। एक दिन वो सर मेरे को पास में बिठाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात हुई? तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर दोबारा पूछते हैं कि चलो ये तो बता दो, आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो? तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर चलो एक बात बता दो कि आप मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट बनोगे? फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देता? मैं अपने घर चला आता हूँ। दूसरे दिन वापस से स्कूल जाता हूँ, लेकिन स्कूल जाने से पहले मैं एक दृढ़ संकल्प लेके जाता हूँ कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनकर और एक बड़ा ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मैं एक दृढ़ संकल्प लेता हूँ। और स्कूल में जाने के बाद में
सरों को थैंक यू बोलता हूँ। तो आनंद सर ने कहा कि रोहन थैंक यू अपनी रखो जेब में, और मेरे को तो पहले वाला जो रोहन है वो चाहिए। तो इस प्रकार से सर हमारे पास बैठते, हम कहानियाँ सुनते, मैथ पे चर्चा होती, राजनीति पे चर्चा होती, क्रिकेट पे चर्चा होती। ऐसे वक्त बीतता रहा। मेरी 12वीं हो गई, बीए हो गई। उसके बाद में मैंने अच्छी प्रकार से तैयारी की और मेरा आईएएस में प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया। फिर मेरा इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। तो इंटरव्यू के लिए मेरे को दूसरे शहर में जाना था, ट्रेन से होकर जाना था। तो ट्रेन में मैं बैठा, इतने में क्या होता है कि टीटी आ जाता है। तो टीटी टिकट मांगता है। तो मैं अपने जेब में हाथ मारता हूँ, तो जेब में क्या देखता हूँ कि वहाँ पे पर्स गायब है। इतने में एक मेरी उम्र का एक व्यक्ति आता है और वो पूछता है क्या बात हुई। तो मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ, कैसे ऐसे मेरा पर्स गायब हो गया। तो कोई बात नहीं, टीटी को मैं पैसे दे देता हूँ। तो उस शख्स ने मेरे को कहा कि आप मेरे को जानते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता। तो मैं वही हूँ, सुनील हूँ, जिसने आपको धक्का दिया था। और आपने मतलब मैंने बुरा करते हुए आपने मेरा क्या किया था, अच्छा किया था और मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। तब मेरे को आनंद सर की एक बात याद आती है कि तेरा बुरा किया हुआ तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा किया हुआ तेरे पास वापस लौट के आएगा। फिर मैं इंटरव्यू के गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता हूं। वहाँ पे क्या देखता हूं कि बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई, लोग इधर उधर तेज तेज बोल रहे, कोई झगड़ रहे। तो होता क्या है कि मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या हुआ। तो एक कहता है कि इसने मेरे को धक्का दिया, इसने ऐसे किया। तो मैं भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ जाता हूँ। वहाँ पे क्या देखता हूँ कि हॉल में कुछ गमले लगे हुए और गमले सूखे हुए, एक साइड में पानी का नल जो वो टपक रहा। तो मैं इधर उधर बाल्टी तलाशता हूँ, बाल्टी लेकर नल से पानी भरता हूँ, उन पौधों में गमलों में पानी डालता हूँ धीरे धीरे। फिर आगे देखता हूँ ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर वाली जो बिल्डिंग उसमें मेरा इंटरव्यू होना था। तो वहाँ पे क्या देखता हूँ कि लिफ्ट थी वो बंद थी। तो मैं सीढ़ियों से जाने की कोशिश करता हूँ। सीढ़ियों पे कुछ कुर्सियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी, तो मैं उन कुर्सियों को व्यवस्थित करता हूँ और उस कक्ष में जाता हूँ जिस कक्ष में मेरा इंटरव्यू होना था। मैं अपनी जो कागजात की जो फाइल है वो उन ऑफिसर लोगों के सामने रखता हूँ। तो उनमें से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि यू आर सिलेक्टेड। मैं एकदम अचंभे से पागल हो जाता हूँ कि ये क्या हुआ। तो मैंने कहा कि सर मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि अब की बार हमने जो इंटरव्यू था उसका थोड़ा प्रारूप चेंज कर दिया और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें जो बाहर जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है वो उसको हम देख रहे थे। और आप जैसे जो टैलेंट के जो ऑफिसर हैं उसकी हमें आवश्यकता है, इसलिए हमने आपका सिलेक्शन कर दिया। और एक ऑफिसर ने उनको कहा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बधाई हो। तो मैं खुशी खुशी वापस ट्रेन में बैठ के आता हूँ। फिर ट्रेन से उतरने के बाद मैं अपने रास्ते पे चलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मेरा पर्स वहीं पे गिरा हुआ नीचे। तो मेरे को एक बात याद आती है कि लोग दिखावे के चक्कर में ऊपर देखते हैं, नीचे देखना भूल जाते हैं। तो मैं अपने घर पे आ जाता हूँ और इस प्रकार से मेरी जो कहानी है वो समाप्त होती है और मैं एक आईएएस ऑफिसर बनता हूँ, जिसको आपने मेरे को इनविटेशन दिया है और मैं आज चीफ गेस्ट के रूप में आया हूँ। इतने में आवाज़ आती है, रोहन। यस सर। अरे आप ऑफिसर बन गए? उन्होंने हाँ सर। तो मैं क्या कहता हूँ सरों को कि सर मेरे जो आपने जो थैंक यू वाला कहा था वो जेब में पड़ा पड़ा काफ़ी दिन से सड़ रहा है, ये आपका थैंक यू लीजिए। और अब तो आप मेरे को एक फेवरेट स्टूडेंट मानते हो ना? तो आनंद सर ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, अब मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरा एक पढ़ाया हुआ बच्चा जिसका मैंने व्यक्तित्व का निर्माण किया वो एक आज बड़ा अच्छा ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है। तो ये जो कहानी है ये लंबी ज़रूर है, लेकिन ये कहानी नहीं, ये हकीकत भी हो सकती है। तो आप भी किसी गुरु से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक्स ज़रूर करना।
क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, बड़ी कहानियाँ सुनते नहीं या उसको अमल में नहीं लाते, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लंबी मेहनत उसके लिए करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद।